28 फरवरी की सुबह मिडल ईस्ट में एक नए जंग की शुरुआत हो गई। हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त हमला कर दिया और अब पूरी दुनिया बस सांस रोके देख रही है। पर सवाल तो यही है ना, कि ये सब इतना अचानक हुआ तो हुआ कैसे और क्यों हुआ? तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये जंग आखिर शुरू हुई ही क्यों। क्या ये सच में सिर्फ सिक्योरिटी का मामला है या फिर जैसा कि अक्सर होता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इस पूरे हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और नाम की ही तरह ये वाकई में बहुत भयानक था। सोचिए, ईरान के जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे तेहरान, इस्फहान, तबरीज, वहां एक के बाद एक धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं और पूरी दुनिया में लोग अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, हमले के निशाने पर तो ईरान की सबसे जरूरी जगहें थी, जैसे उनके मंत्रालय, उनके मिलिट्री बेस। लेकिन जो सबसे दुखद, सबसे दिल दहला देने वाली खबर आई, वो ये थी कि एक मिसाइल एक स्कूल पर जा गिरी और इसमें 50 से भी ज्यादा स्कूल की बच्चियों की जान चली गई। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इन हमलों के फौरन बाद ही एक और चीज हुई। ईरान में इंटरनेट कनेक्शन लगभग पूरी तरह से काट दिया गया। ये जो 4% का नंबर है, इसका मतलब है कि देश में इंटरनेट ना के बराबर था। एक तरह से टोटल इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट, मतलब देश के अंदर क्या हो रहा है इसकी कोई भी खबर बाहर दुनिया तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ईरान के लोगों को पूरी दुनिया से एकदम अलग थलग कर दिया गया। लेकिन ईरान भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने फौरन जवाबी हमला किया और उनका पलटवार भी उतना ही जबरदस्त था। उनके इस ऑपरेशन का नाम था ट्रू प्रॉमिस 4, और इसको देखकर एक बात तो साफ हो गई कि ईरान ऐसे किसी हमले के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। तो ईरान ने क्या किया? उन्होंने खाड़ी के 5 अलग-अलग देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। उन पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से एक साथ हमला कर दिया। ये अमेरिका के लिए एक सीधा और साफ मैसेज था कि हम डरने वाले नहीं हैं। अब इस जवाबी हमले का असर देखिए। इसका एक बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया पर पड़ा। दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसे अनिश्चितकाल के लिए, मतलब इंडेफिनिटली बंद करना पड़ा। सोचिए, इस एक कदम ने दुनिया भर के एयर ट्रैफिक को कैसे तहस नहस कर दिया होगा। तो ठीक है, अब तक हमने ये समझ लिया कि हुआ क्या। पहले हमला हुआ, फिर पलटवार हुआ। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर कि ये सब हुआ ही क्यों? क्या ये लड़ाई सच में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? देखिए, ऑफिशियली तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया को 4 वजह बताई कि हम ईरान के मिसाइल सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, उनकी नेवी को खत्म करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब तो बस दिखाने के लिए है। असली मकसद है रेजीम चेंज, यानी ईरान की मौजूदा सरकार को किसी भी तरह से हटाकर वहां एक ऐसी सरकार बिठाना जो अमेरिका के इशारों पर चले। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ट्रंप, जो हमेशा से कहते आए हैं कि वो मिडल ईस्ट में अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं झोंकेंगे, वो अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वो भी तब जब अमेरिका के ज्यादातर लोग खुद इस जंग के खिलाफ हैं। कुछ तो गड़बड़ है ना? तो जो एक्सपर्ट्स इस मामले को समझ रहे हैं, वो इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बता रहे हैं। पहली वजह, ध्यान भटकाना। इस वक्त अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स का एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, तो उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक बड़ी कहानी चाहिए। दूसरी वजह, एक राजनीतिक झटका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक बड़े फैसले को पलट दिया था, जिससे उनकी इमेज को काफी नुकसान हुआ। और तीसरी वजह, मजबूत दिखना। इन सब राजनीतिक झटकों के बाद वो खुद को एक ताकतवर और डिसाइसिव लीडर के तौर पर दिखाना चाहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ ट्रंप की नहीं है। बिल्कुल इसी तरह की मुश्किलों से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी गुजर रहे हैं। उनके ऊपर करप्शन के केस चल रहे हैं, देश में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। तो ऐसे में एक जंग शुरू करना उनके लिए भी अपनी घरेलू परेशानियों से लोगों का ध्यान भटकाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। और इस थ्योरी को ईरान के विदेश मंत्री का बयान और मजबूत करता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिका को इस लड़ाई में घसीटा गया है। उनका इशारा इसी तरफ था कि कुछ दूसरे देश, जैसे कि इजराइल, अपने फायदे के लिए अमेरिका को इस जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब ये लड़ाई सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं है। इसका असर हम सब पर, यानी पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। चलिए जरा समझते हैं कि कैसे।
ये जो $120 का आंकड़ा है, ये तेल की कीमत है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक बहुत ही ज़रूरी समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अब अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि हम सबके लिए पेट्रोल, डीजल और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इस जंग के ग्लोबल नतीजे बहुत गंभीर हैं। तेल की कीमतें तो पहले ही 20% बढ़ चुकी हैं। फ्लाइट्स का रूट बदलना पड़ रहा है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच एक ब्लैक होल जैसी स्थिति बन गई है। शिपिंग कंपनियां उस इलाके में जाने से कतरा रही हैं। और सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी इसमें कूद पड़ें और ये एक छोटी लड़ाई से बढ़कर एक बहुत बड़ी रीजनल वॉर ना बन जाए। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। देखिए, इसका पक्का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बड़े और अहम सवाल हैं जिनके जवाब ही ये तय करेंगे कि ये लड़ाई आगे चलकर क्या मोड़ लेती है। पहला, क्या ईरान की लीडरशिप और उनकी कमांड अभी भी कंट्रोल में है? दूसरा, इन हमलों में ईरान की मिसाइल ताकत का असल में कितना नुकसान हुआ है? तीसरा, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा? और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, क्या जंग के इस माहौल में ईरान के आम लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह करेंगे? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों में ही मिलेंगे। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, ये जंग जो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कुछ नेताओं के पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए शुरू की गई है, क्या ये पूरी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, मिडिल ईस्ट में एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक चैप्टर शुरू हो चुका है।